बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आज भी स्मोक की लपेट में है। आलमी दर्जा बंदी में आज दिल्ली पहले नंबर पर आ गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से तजावज़ कर गया। लाहौर में सुबह की औकात में फ़ज़ाए आलूदगी की शरह 600 से ज़ायद रही। लाहौर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में आज आलूदा तरीन इलाका रुझान है, जहां आलूदगी की शरह 535 जबकि मुल्तान 402 के साथ दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान आलूदगी में सर फहरिस्त है। DI खान में फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 379 रिकॉर्ड हुई है। स्मोक और धुंध के बायस आज भी मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज़ को बंद किया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 24 घंटों में 63 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली पहले जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। दिल्ली का इंडेक्स 1200 तक जाने के बाद 524 पर आ गया। लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंतहाई हद तक मुज़र है, जहाँ सुबह के वक्त इंडेक्स 500 था जो कम होकर 447 पर गिर गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाके शदीद स्मोक की लपेट में है। बेदियाँ रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1071, फेज़ 5 896, लॉरेंस रोड 772, गुलबर्ग 744 तक पहुँच गया। दीगर शहरों में मुल्तान का इंडेक्स 396, डेरा इस्माइल खान में 379 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 31,000 से ज्यादा गाड़ियों को 63 लाख जुर्माने किए गए। 1663 मोटरसाइकिलों के चालान जबकि 536 को बंद किया गया। 314 गाड़ियों के चालान, 119 ट्रैक्टर ट्रालियों को भी थानों में बंद किया गया। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा, मोटरवे M4 लाहौर से दरखाना, M11 से आलकोट चंबड़ियाल तक बंद रही। स्मोक के हवाले से बागों के शहर लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन, बताएगा इस हवाले से। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। आज भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मजमूई तौर पर जो है वो 500 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से तजावज़ भी कर गया है। इस हवाले से जो महकमा माहौलियात है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आ रही। जो महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि स्मोक के साथ अब सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब हल्की धुंध भी छा जाती है, जिसकी वजह से स्मोक में थोड़ी सी कमी जो है वो सुबह के औकात में जो है वो देखी जाती है। और जब जैसे जैसे सूरज जो है वो निकलता है तो तब भी स्मोक में कमी आती है, लेकिन इसका वाहिद हल जो है वो बारिश ही बताया जा रहा है। जबकि महकमा सेहत ने इस हवाले से शहरियों से ये अपील की है कि शहरी जो है वो घरों से गैर ज़रूरी जो है वो ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर ऐनक का भी जो है वो इस्तेमाल करें ताकि वो इस स्मोक के इफेक्ट से जो है वो बच सके। इसके साथ महकमा माहौलियात जो है वो जो धुआं छोड़ने वाले अनासिर हैं, जिनमें गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनको भी सील किया जा रहा है, भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और 24 घंटों के दौरान जो है 63 ठीक है लाख जुल्करनैन राना, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद और गिरदनवा में जल्जले के झटके, सवात और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का वर्द करते अपने घरों से बाहर निकल आए, घरों और दफातर से बाहर आ गए और लोगों में खौफ और हरास फैल गया है। लोग इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके, सवात और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और लोगों में खौफ और हरास फैल चुका है। आम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की जो शिद्दत है उसके हवाले से अभी जो क्लियर फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आ सके। अभी आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स जानते हैं, सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन ये बताएगा, इस ज़लज़ले के मरकज़ के हवाले से पता चल सका कि इसका ओरिजिन क्या था और शिद्दत कितनी थी? बिल्कुल, देखिए तंजीर, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है महसूस किए गए। न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पेशावर, मालाकंड, मानसेरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवाबी में भी ज़लज़ले के शदीद झटके जो है महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में ज़लज़ले की शिद्दत का जो तयन है वो इस पर किया जा रहा है, लेकिन जो मेन मरकज़ है, जो माहिरीन उनकी जानिब से कहा जाता है कि जब इस्लामाबाद में ज़लज़ला आता है तो अमूमन जो उसका मरकज़ है वो अफगानिस्तान रीजन ही जो है वो होता है। अभी तक इसकी शिद्दत जो है मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अब से कुछ देर पहले
तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है महसूस किए गए हैं। अचानक ये ज़लज़ले से इसकी शिद्दत तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक ये जो ज़लज़ले हैं इसके झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का तायुन जो है पीएमडी की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त किया जा रहा है, वो जो है वो अब से कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़लज़ले के झटके इंतहाई शदीद थे, लोगों में खौफ व हिरास जो है वो अचानक जो है वो फैला गया था। ज़लज़ले 5.3 शिद्दत का ये ज़लज़ला था जो कि इस्लामाबाद में महसूस किया गया है। 5.3 जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत थी और जो है वो इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो झटके महसूस किए गए हैं, सवाबी, मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। और 220 किलोमीटर ज़लज़ले की गहराई थी और हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान का जो मैं पहले बता रही थी वही रीजन जो है वो इस ज़लज़ले का जो है वो बताया जा रहा है। 5 यानी कि 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला था, आप बता रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा दोबारा बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। आलमी इदारों ने स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह किया है कि फ़ज़ाई आलूदगी हामला ख़वातीन और 1 करोड़ से ज़ायद छोटे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात हो सकती हैं। यूनिसेफ ने हुकूमत को माहौलियाती उसूल सख्ती से नाफिज करने का मशवरा दिया है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी को इंतहाई संगीन करार दे दिया। बच्चे, बड़े और हामला ख़वातीन मुतासर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मुल्क में अस्पताल और क्लिनिक स्मोक से मुतासर अफराद से भर गए हैं। महकमा सेहत के हुकाम कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर अज़ला में सैकड़ों मरीजों का सांस की बीमारियों का इलाज किया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खबरदार किया है कि पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात का खतरा है। तमाम वसाइल झोंक कर इस आफत को टालना होगा। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों बच्चों पर फ़ज़ाई आलूदगी से संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहर लाहौर में हवा का मयार WHO की रहनुमा असूलों से 100 गुना ज्यादा खराब है। अस्पतालों में सांस के मर्ज में मुतासरा बच्चों और दीगर की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। यूनिसेफ के हुकाम ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो माहौलियाती उसूलों को नाफिज करे और क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एक रिपोर्ट में आलमी इदारे ने फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा इलाकों में हालात को संगीन करार दिया है। कहा है 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात लाहक, बुजुर्ग, हामला ख़वातीन और फेफड़ों के मरीज शदीद मुतासिर होंगे। पेशावर में भी शदीद स्मोक की लपेट है। शहर में खांसी, सीना, जुकाम और बुखार समेत दिल के अमराज बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, बताइए इस मुताल्लिक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक में इजाफे के साथ साथ बीमारियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में मरीज़ लाए जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर खांसी, ज़ुकाम और सीने की बीमारी शामिल है। लेडी अस्पताल में रोज़ाना 250 से 300 के मरीज़ आते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए HMC की तो वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में मरीज़ जो है लाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए खैबर टेंशन अस्पताल की तो वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में मरीज़ लाते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद में खांसी बीमारियां और सीने और गले की बीमारी मरीज जो है वो शामिल हैं। यहाँ बात की जाए तो स्मोक की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो मौमर अफराद है और बच्चे जो है वो शामिल हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को और जो उम्ररसीद अफराद है उसमें स्मोक की वजह से बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, तो उनको एहतियाती तदबीर ज़रूरी है। हमें चाहिए कि घर से निकलते हुए स्मोक के दौरान हम मास्क इस्तेमाल करें और दीगर एहतियाती तदबीर जो है वो अपनाएं और ख़ासकर बच्चों के लिए गर्म का इस्तेमाल लाजमी करें। जी, मुआविन खुसूसी इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की फ़ाइनल कॉल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बानी PTI की फ़ाइनल कॉल का इंतज़ार है। अपने बयान में इनका कहना था कि फ़ाइनल कॉल का ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू हो जाएगा। PTI के अरकान की गिरफ्तारी जाली हुकूमत की फ़ाइनल कॉल से हवास बाख्तगी जाहिर करती है। लंदन में काजी फायजीसा पर मुबैना हमले का मामला, पुलिस का पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। पुलिस हुकाम की आइंदा इस किस्म के वाक़यात से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। वाक़े की वीडियोज़ के ज़रिए तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान के 2 हल्कों के इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी है। PB 8 सिबी पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 नवंबर की बजाय 17 नवंबर को होगी। हल्का PB 44 कोयटा के 16 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग अब 21 नवंबर की जगह 12 दिसंबर को होगी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार, बताइएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबे में अमन अमान की पेश नज़र
बलूचिस्तान के 2 हल्कों में जो है मौजूदा पोलिंग की तारीख में तब्दीली कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 8 सिद्दी पर पोलिंग की तारीख बढ़ा दी। PB 8 सिद्दी पर जो है अब 14 नंबरों की बजाय 17 नंबर को इंतखाबाई पोलिंग होंगे, जबकि कोयटा के PB 44 के 16 पोलिंग स्टेशन पर जो पहले पोलिंग की तारीख 21 नवंबर थी उसको बढ़ा दी है, जबकि अब 12 दिसंबर को पर पोलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। सूबे में अमन अमान के पेश नज़र ये तमाम तब्दीलियाँ की गई है। हुकूमत ने अमन अमान के बायस इंतखाबी मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन पर जो है बलूचिस्तान में तारीख बढ़ा दी दोनों हल्कों में। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार। आपको बताएं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने असद कैसर की दरख्वास्त बरियत पर दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला आज ही सुनाया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई है। अदालत ने असद कैसर की दरख्वास्त बरियत पे दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। अदरीस बताइए इस मुतालिक। देखिए, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ पर मुकदमा दर्ज करने का केस है, जिस पर उनकी बरियत की जो दरख्वास्त थी उस पर दलाल मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने कुछ देर बाद जो है वो उनकी बरियत की दरख्वास्त पर जो है वो फैसला सुनाएंगे। असद कैसर के खिलाफ थाना अपारा में तोड़ फोड़ की दफाती मेहनत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा शहर में कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है मौसम की, जानते हैं अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल कोयटा बलूचिस्तान भर में सर्दी ने एंट्री दे दी। ख़ासकर अगर बात की जाए तो सुबह और शाम के औकात में जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो जाता है, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कोयटा शहर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह खुजदार शहर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर कलात शहर की बात की जाए तो वहाँ पर भी सर्दी ने जो है लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया। वहाँ पर जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ज़ोब में जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारकान में जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफे की भी पेशन गोई की गई है। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा शहर में जो सुबह और शाम के औकात जहाँ पर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है वहाँ पर गैस का मसला भी शहरियों के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल से इख्तियार कर चुका है। अक्सर औकात जो है सुबह और शाम में प्रेशर कम होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम ने तेज़ी पकड़ ली। मेन बिल्डिंग का 4था फ्लोर शुरू हो चुका, जबकि शायकीन क्रिकेट के बेहतर व्यू के लिए मॉडल में तब्दीली की गई। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, वो मज़ीद बताएंगे। जी बताइएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी का मिशन है, जिसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन का काम तकरीबन 50% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। ट्रेंच यहाँ पर जो है वो भी बीत चुका है। जबकि मेन बिल्डिंग की बात करें तो मेन बिल्डिंग के 4थे फ्लोर का जो है वो काम शुरू हो चुका है। पाइपिंग लगा दी गई है, शटरिंग कर दी गई है। वहाँ पर स्टील का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम इंक्लोजर्स पे अगर लाइट्स की बात करें, जो टावर लाइट्स हैं, टावर लाइट्स को ना हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब जो है उसके अंदर जो लाइट्स हैं टावर लगा लेगा, लेकिन लाइट्स जो हैं वो चेंज की जाएगी। LED लाइट्स लगाई जाएंगी। तकरीबन एक टावर के अंदर 60 LED लाइट्स लगाई जाएंगी। स्टेडियम की गुंजाइश भी तकरीबन 25,000 से बढ़ाकर 37,000 तक जो है वो कर दी गई है। मेन बिल्डिंग में जो है वो पवेलियन भी जो है बना दिए गए हैं मेज़बान और मेहमान दोनों टीमों के। जबकि इंक्लोजर्स का काम जो है वो दिन रात जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेडी टू यूज़ कर ली जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है उसके लिए शाकीन क्रिकेट को एक अच्छे व्यू के साथ क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी।